नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार। आज क्या कुछ हुआ हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल मामले पे आप सुनिए पहले सर के साथ। जो बहस हुई है वो अभी आज अधूरी रह गई है। कल भी पुनः सुनवाई हुई इस मामले की, तो कल 2:15 बजे ये मामला पुनः सुनवाई के लिए रहेगा। कल सुनवाई कंप्लीट होगी। आज अधूरी सुनवाई हुई, सरकार की ओर से आंशिक सुनवाई हुई है और इंटरवेनेंस की ओर से भी कुछ एक एडवोकेट्स आए थे, उन्होंने भी जो है पक्ष अपना रखा है और वादी की ओर से जो भी पक्ष है वो कल समेकित तौर पर रखा है। एसपी की ओर से जो एफिडेविट दाखिल किया गया उसमें क्या कुछ बातों का जिक्र किया गया? उसमें आज हमने कहा कि भाई कोई नई बात नहीं है। पूर्व में जिस तरह के ओपिनियन फॉर्म करके कहा गया था उसी तरह के ओपिनियन इस बार। जैसा कि सर का कहना है कि बिल्कुल पहले की तरह ही सरकार के जो वकील हैं वो पक्ष रखे, घिसा पिटा वही पक्ष रखे जो पहले से वो रखते आ रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या एफएसएल रिपोर्ट झूठ है? अगर झूठ है तो आप रिजल्ट दीजिए, और अगर सत्य है इसका मतलब पेपर लीक हुआ है। पहले सुनिए सुधीर गुप्ता क्या बोल रहे थे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे ही उत्तर वायरल हो गया था, लेकिन जब आप उसको देखेंगे बढ़िया से माइक्रोस्कोपिक ढंग से तो उसमें टाइम दिख रहा है 5:25 PM। तो 7:01 में जब वायरल हो रहा है तो उसमें 5:25 PM क्यों दिख रहा है? उसका है साक्ष्य मेरे पास है, वो भी आपको चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। आयोग के द्वारा दिनांक 16/12 और 20/12 को कुल 2231 अभ्यर्थियों को कॉमन मेरिट लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया गया है। परीक्षा में सभी शामिल अभ्यर्थियों के ओएमआर की जांच और अंतिम परिमार्जित उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। ससुरा को लग रहा था कि जो मोबाइल दिया गया है, जो प्रूफ दिया गया है, उसमें टाइम में छेड़छाड़ किया गया है। माइक्रोस्कोप ऐसे लगा के देख रहा था कि भाई छेड़छाड़ किया गया है। कौन माइक्रोस्कोप लगा के देखे थे भैया? आपके सरकार का जो सीआईडी है उसी के द्वारा चेक करने के लिए भेजा गया, एफएसएल रिपोर्ट मंगवाया गया। उसमें पाया गया कि नहीं, ये जो भी मोबाइल का डाटा था, जो भी है, सारा चीज सत्य है। और जब सारा चीज सत्य है तो आपके अंदर कितनी निर्लजता है कि अभी तक आपने पेपर को कैंसिल नहीं किया है। आपको तो चाहिए था कि हाई कोर्ट के परिणाम के पहले ही कैंसिल पेपर कर देना चाहिए था, ताकि आपका भी इज्जत बचा रहता। आज तमाम बात हुई, सरकार के पक्ष की तरफ से सारे वकील पूरे लग गए कि किस तरीके से स्टे को हटाया जाए, किस तरीके से ज्वाइनिंग के लिए ठीक प्रयास किया जाए। लेकिन जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो तमाम सवाल जवाब किए और ऐसे ऐसे सवाल किए कि सरकार की तरफ से जो पक्ष रख रही थी उनका चेहरा देखने लायक था। उनका चेहरा ऐसे फीका पड़ गया था मानो जैसे कोई चीज चोरी करके आया है। और बात सत्य भी है, जो पेपर लीक हुआ है, जो सत्य है, उसे आप झूठ करने का कोशिश कर रहे हो, तो फिर ये कैसे हो सकता है? इनमें उन युवाओं की गलती नहीं है जो युवा पढ़कर निष्पक्ष तरीके से पास किए हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ऐसा कोई समाधान नहीं है जिसमें फिल्टर करके उसे हटाया जाए, और जो चोरी करके पास किया है उसे हटाया जाए, और जो अच्छे से लिखा है उसे पास किया जाए। सरकार, आप कल देखने को मिलेगा कि पेपर कहीं ना कहीं कैंसिल था। ये कोर्ट की तरफ से भी प्रूफ देखने को मिलेगा। सरकार और आयोग एकदम निर्लजता हो गई है, एकदम निर्लज हो गई है। वो चाहती है कि बच्चों के सपनों को बेच दे। जिस तरीका से पेपर को बेचा गया, पेपर को बेच के पैसा कमाकर और चुनाव लड़ा गया, जिस तरीके से उन लाखों युवाओं को लाखों युवा जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षित हैं, उनकी सपना को बेचा गया। आज जिसके पास पैसा है वो नौकरी आराम से ले रहा है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो मेहनत कितना भी करे, सालों साल दिन रात जग के मेहनत करे, लेकिन फिर भी उसका जॉब नहीं लग पा रहा है। क्योंकि झारखंड की आयोग सीट बेचवा आयोग हो गई है। यहाँ का आयोग पैसा लेकर सीट को बेच रही है और निष्पक्ष तरीके से एग्जाम नहीं करवा रही है। ऐसे लोग जो पेपर लीक करवा रहे हैं उन लोगों को नार्को टेस्ट से
पहचान करवा कर उन्हें बीच चौराहे पे लटका लटका के मारना चाहिए, बुलडोजर चलवा देना चाहिए। योगी बाबा वाला जो बुलडोजर है ना, वो चलवा देना चाहिए। खान सर इतना बड़ा बियाह किए, एक आदमी को पता तक नहीं चला कि शादी हुआ कि नहीं हुआ। इन लोग के ससुरा के पेपर लीक हो जा रहा है, जबकि उस समय इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अरे इंटरनेट बंद करने का वजह क्या था? वजह साफ था कि पेपर लीक हुई थी, सरकार को पहले ही पता चला, इसके वजह से पेपर इंटरनेट को बंद किया गया। आज पूरे देश में एग्जाम होता है, कहीं इंटरनेट बंद नहीं होता है, सेंट्रल लेवल का होता है, कहीं बंद नहीं होता है। क्या आपके पास ये सक्षम नहीं थे आप कि आप अच्छे से एग्जाम करवा पाए? तो कहीं ना कहीं सरकार उन युवा जो पास कर चुके हैं और वो युवा जो इस चोरी के वजह से अभी भी इस मामले में अभी भी इस मामले को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पेपर लीक हो जाए, सरकार इन दोनों युवाओं को बझा कर रखी है। रिजल्ट देकर युवाओं को दो भाग में बांट दिया है। एक वो युवा जो पास कर चुके हैं, जिसको उम्मीद है कि रिजल्ट मिलेगा। एक वो युवा जो पास नहीं किए हैं, उनको लगता है कि जो चोरी करके पास किए हैं उसके लिए एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ी जाएगी और कोर्ट की तरफ से निष्पक्ष फैसला दिया जाएगा और फिर से एग्जाम किया जाएगा। उसकी उम्मीद पूरा टिकी हुई है। कहीं ना कहीं इन सब के पीछे सरकार और आयोग का हाथ है। अगर आयोग चाहती तो एग्जाम एकदम निष्पक्ष तरीके से करवाती। अगर आयोग ही मिली हुई रहेगी, आयोग ही अगर बच्चे के भविष्य को नहीं समझेगी, तो आप कुछ कर लो, कहीं होना जाना नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। कल आज रात को हम तमाम बात पे चर्चा करेंगे, जो कुछ हुआ था और कल क्या कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे। जय हिंद। ये